बंद में नेताओं की एंट्री हुई। स्मृति ईरानी, ये जो किसानों की कई लोगों की आशंका है कि ये जो 3 बिल आया, फार्म बिल आया, इससे उनकी एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी और जो उनके जो जमीन है वो उद्योगपति ले जाएंगे। 2 चीजें, एक कानून में साफ तरीके से लिखा है कि ना किसी किसान की जमीन आप खरीद सकते हैं इस कानून के तहत, ना किसान की जमीन गिरवी रख सकते हैं, ना किसान की जमीन आप बेच सकते हैं। ये कानून में प्रावधान स्पष्ट रूप से है। दूसरा, ये भ्रम विपक्ष ने फैलाया था कि एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा, लेकिन सितंबर माह के बाद एमएसपी का जो ऑपरेशन चला उसमें धान का मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। 336 लाख मेट्रिक टन धान एमएसपी ऑपरेशन का माध्यम से 5 दिसंबर तक प्राप्त किया भारत सरकार ने। 33 लाख किसानों से ये ऑपरेशन चला और 33 लाख किसान देश के इसमें जुड़े। 60,000 करोड़ रुपया उनके खाते में सीधा गया, जिसमें से 60% लोग सिर्फ पंजाब से थे। इसका मतलब इन 33 लाख किसानों ने प्रमाणित कर दिया कि भारत सरकार एमएसपी का ऑपरेशन अच्छे रूप से चला रही है और उन किसानों का 33 लाख किसानों का इसमें जुड़ना इस बात का संकेत है कि किसान ने मोदी के वचन पूर्ति को स्वयं अपने समक्ष देखा है। मैम, किसानों का कहना एक ये कि डर है कि ये जो मंडी सिस्टम है उसके खत्म हो जाने से उनकी जमीन उनको उनके कि जो इस भ्रम को फैला रहे हैं वो 1-2 बातों पर अपना ध्यान आकृष्ट करें। एक, किसान की मंडी व्यवस्था को ध्वस्त करने का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सदन में और सदन से बाहर कहा कि हम एपीएमसी एक्ट को हाथ बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसान को आप मजबूर ना करें कि वो एक जगह जाकर अपने उपज को बेचे, आप देश भर में उस किसान को आजाद करें कि वो कहीं भी जाना चाहे तो वो जाए। दूसरा, ये भ्रम जो बार बार फैला रहे हैं कि मंडी बंद कर, आज आपकी फुटेज में आपको क्या दिखता है? मंडी चलना चाह रही है, ये लोग विपक्ष में डंडा ले लेके प्रहार कर रहे हैं भारत के नागरिकों पर ताकि व्यवस्थाएं बंद हो जाएं। व्यवस्थाएं ठप हो, इसमें उनका राजनीतिक लाभ है। व्यवस्थाएं चलती रहे, इसमें भारत का भाग्योदय है। मैम, सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, क्या आपको लगता है कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि अभी तक तो कोई हल नहीं निकला। देखिए, ऐसा है कि सरकार की ओर से हमने प्रतिबद्धता दिखाई। एमएसपी ऑपरेशन न सिर्फ चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ये सदन में जब एक सरकार वचन देती है तो उसको आप हल्के में नहीं आंक सकते, क्योंकि सदन में प्रतिबद्धता और वचन देना, संसदीय जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है, अध्ययन किया, वो जानते हैं इसका मोल क्या है। सरकार ने बार बार कहा है कि न सिर्फ इस वर्ष, आगे भी एमएसपी का ऑपरेशन चलता रहेगा। बस विपक्ष चाहता है कि जो साक्षात दिख रहा है हमारे सामने उसको हम अनदेखा कर दें। जहां तक वार्ता और चर्चा की बात है, हमारा दायित्व है कि किसी भी नागरिक के साथ अगर उसकी दरकार है और वो चर्चा करना चाहता है किसी भी विषय पे, तो हम करें। हमने न सिर्फ किसान संगठनों के साथ हमारे अधिकारियों को और मंत्रियों को चर्चा करते देखा, लेकिन ये पहली सरकार है जिसने डिजिटल स्पेस भी दिया ताकि हमारा नागरिक माईगव के माध्यम से भी चर्चा कर सके। तो चर्चा और संवाद करना, यही तो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मैम, आखिरी सवाल, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने काफी आक्रामक तेवर अपनाया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने उनको सुबह से ही नजरबंद कर दिया, जिससे वो बाहर नहीं आते। मैं लास्ट टाइम उनका आक्रामक रूप देख चुकी हूँ राहुल जी का, जब एक कैमरा बुला के कहीं एक जगह पे वो गिरे थे ताकि अच्छी से उनकी शूटिंग हो जाए। शायद पता नहीं आज वो ये हथकंडा अपनाएंगे या नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी से मेरा विनम्र निवेदन है। मैं जिस क्षेत्र अमेठी की सांसद हूँ, 6 साल से राहुल गांधी जी, उनकी बहन, उनकी माता जी किसानों की जमीन हड़प कर बैठे हैं। जिला प्रशासन, जिला कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद भी उन्होंने किसानों की वो जमीन हड़पी है, छोड़ नहीं रहे। मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है, देश तो आप बाद में दिखाइएगा राहुल गांधी को, पहले कहिए कम से कम अमेठी की किसान की जमीन छोड़ दे। ये थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कैमरामैन पंकज के साथ ब्रजेश पांडे, इंडिया न्यूज।